मैंने कहा पंडित जी इतना मत बिगड़िए, खतना तो सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। मौलाना जर्जिस के इस पूरे बयान को हम आगे सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले जो चर्चाएं अब शुरू हुई है वो समझिए। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौलाना जर्जिस बैटिंग कर रहे हैं? क्या एक टूल किट के तौर पर मौलाना जर्जिस का इस्तेमाल किया जा रहा है? पिछले दिनों मौलाना जर्जिस ने एक बयान दिया, वो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण को 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला बताया। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। मतलब बहुत कहा सकता है, कोई भी इंसान जो इस बयान को सुनेगा वो ये कहेगा कि क्या लॉजिक बनता है। मतलब समाज में, मुस्लिम समाज में खुद मुस्लिम नौजवान 5 वक्त का नमाज नहीं पढ़ रहा, इन चीज़ों पर जोर नहीं डाल करके अपना माशरा पूरी तरीके से बदहाली में है, अपने हालात को छोड़ करके दूसरे के हालात पर टिप्पणी करने की क्या ज़रूरत है? मतलब कोई लॉजिक बनता है जब आप खुद सही नहीं है, आपका माशरा खुद सही नहीं है, आप कि कम्युनिटी के हालात खुद बदतरीन हैं, मुस्लिम नौजवान अपने मोहल्ले में नमाज नहीं पढ़ रहा, ड्रग्स और इन चक्करों में पड़ रहा है, ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो रही है, यंग जनरेशन को बर्बाद किया जा रहा है। इन मुद्दों को छोड़ करके जब आप इस पर टिप्पणी करने लग जाते हैं कि श्री कृष्ण जी 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, तो ये बात समझ आने लग जाती है कि शायद या तो आप सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं या फिर आप सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहते हैं। लेकिन अब एक और बयान इनका सामने आया है और इस बयान में इन्होंने ये कहा है जो अभी आपने सुना। मतलब हिंदू धर्म जिन्हें भगवान मानता है, आप उसको लेकर के इस तरह की टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? आप ये क्यों बता रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ खतना होता है, तुम्हारे भगवान ने, तुम्हारे ईश्वर ने खतना कराया था? मतलब कोई लॉजिक है इस बयान का? कोई मतलब बनता है इस तरह के बयान देने का? और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज सामने आया है। मैं आपको एक व्हाट्सएप का मैसेज दिखा रहा हूँ, आप देखिए। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आसपास कई सारे पत्रकारों के मोबाइल में इस तरह के मैसेज आने का दावा है और ये दावा किया जा रहा है कि आईटी सेल की तरफ से ये मैसेज भेजा जा रहा है ताकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा की जा सके। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 2027 के शुरुआती महीनों में चुनाव होने की संभावनाएं हैं और उससे पहले वहां कुछ ना कुछ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जरा आप व्हाट्सएप पे इस मैसेज को देखिए। लिखा हुआ है, श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताने के बाद मौलाना जर्जिस ने एक बार फिर पार की सारी हदें। आपको ऐसा महसूस होगा कि एक हेडलाइन लिख करके दिया गया है ना। कृष्ण को 5 वक्त नमाजी व मुस्लिम बताने वाले मौलाना ने तकरीर में भगवान शिव पर की अभद्र टिप्पणी, वीडियो हुआ वायरल। मौलाना जर्जिस ने जो कहा, भगवान शिव का हुआ था खतना। मौलाना जर्जिस तकरीर में बोला, मौलाना जर्जिस ब्रह्मा जी ने किया था भगवान शिव का खतना। ब्रह्मा ने भगवान शिव का लिंग मुंह से काट कर किया था खतना। मौलाना जर्जिस, क्या बकवास है यार। शिव के खतने के बाद ही हिंदू लोग करने लगे थे शिवलिंग की पूजा। मौलाना जर्जिस, मतलब आप समझिए, एक बाजाब्ता ना हेडिंग लिख करके दिया गया कि भैया ऐसा है ना, ये लिख करके पोस्ट कर दो और हालात को इस तरह से खराब कर दो। एक छोटी सी टिप्पणी बिहार के किशनगंज के रहने वाले एक मौलाना, सीमांचल के रहने वाले मौलाना ने की थी। उन्होंने गाय के गोश्त का जिक्र इस तरह से कर दिया था कि योगी की अम्मा के पैर का गोश्त, या इस तरह की कोई टिप्पणी की थी, इस तरह की कोई बात की थी कि गौ माता को योगी का अम्मा बताया और उसके बाद उसके मांस की बात की। उत्तर प्रदेश से एसटीएफ आई और आ करके यहां से उठा करके मौलाना को ले गई। लंगड़ाते हुए मौलाना का वीडियो आया थाने के बाहर। उसके बाद मौलाना हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे थे, लेकिन मौलाना जर्जिस ने बयान दिया श्री कृष्ण को लेकर के कि वो 5 वक्त नमाजी हैं। इसके बावजूद के लखनऊ में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। फिर मौलाना इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हैं कि वो इस तरह का बयान दे रहे हैं? और अगर इन्होंने ये बयान पहले ही दिया हुआ है तो इस बयान का क्या लॉजिक बनता है? क्या आपको लगता है कि किसी भी लिहाज से इस तरह का बयान दिया जाना चाहिए? आप पहले मौलाना के इस पूरे बयान को सुनिए। मैंने कहा पंडित जी इतना मत बिगड़िए, खतना तो सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। पागल कहेगा, किसने किया? मैंने कहा ब्रह्मा जी ने किया। आपके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव, 3 लोग हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो हमने कहा ब्रह्मा ब्रह्मांड का बनाने वाला, विष्णु पालने वाला, शिव मारने वाला। आपके यहाँ खुदाई अलग अलग है। दुनिया बनाने वाला अलग है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। पालने वाला अलग है, उसको विष्णु कहते हैं। मारने वाला अलग है, उसको शिव कहते हैं, शंकर। हमने कहा अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, अगर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का खतना नहीं किया तो शिवलिंग की पूजा कैसे होती है? शिव जी, शंकर जी, अरे शंकर जी का लिंग शंकर जी के साथ था तो शंकर जी की पूजा करो ना। शंकर जी के लिंग की पूजा क्यों करते हो? शिवलिंग। अब वहां जितने भी आसपास हिंदू भाई थे वो सब हमें देखने लगे
कहने लगे मौलाना जी आप ही बताइए, ये बात तो हम लोगों ने भी नहीं सुनी आज तक, क्या बात है? हमने कहा नहीं नहीं बताएंगे तो ये पंडित जी हमसे नाराज हो जाएंगे, बहुत खराब बात लिखी हुई आपकी किताबों में। कहा नहीं नहीं आप बताइए। हमने कहा सुनिए, बहुत बहुत नॉर्मल बात बता देता हूं। ब्रह्मा जी ने शंकर को पैदा किया। शंकर जी जब बड़े हुए तो शंकर जी ने ड्यूटी लगा दी कि मेरे लिंग को नापो, इसका साइज। अब वो नापते चले गए, कोई नापा ब्रह्मा जी ने तो 50,000 साल तक नापते ही चले गए और वो खत्म, महाभारत खत्म होने में नहीं आया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, कम वक्त कौन सी ड्यूटी पे लगा दिया, खत्म ही होने में नहीं आ रहा है। तो 50,000 साल तक जो उनके साथ था वो तो वहीं रह गया। 50,000 साल के बाद जो बचा उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने मुंह में लेकर दबा के दांत से कस के काट दिया और थूक दिया ऊपर से। ऊपर से जो थूका तो नीचे पंडित के घर में गया। 50 पंडित ने कहा ओ जय ओम नमः शिवाय। उस दिन से शंकर जी के लिंग की पूजा हो रही। चैनल वालों ये वाकया देना नहीं अपने चैनलों पर। दोस्तों सुना आपने, मौलाना जर्जिस के बारे में बात की जाए तो पूर्व में भी कई बार विवादों में रहे हैं। उनके ऊपर यहां तक के रेप जैसे आरोप भी लगे और उस मामले में वो जेल में भी गए थे। लेकिन अब एक बार फिर इस तरह की खबर सामने आने लगी और अब जो टिप्पणी हो रही है ये मुझे नहीं लगता, व्यक्तिगत तौर पर अगर आप मुझसे पूछे तो मौलाना जर्जिस के इस बयान पर मैं इतना ही कहूंगा कि कोई मतलब नहीं बनता है। आप अगर इस्लामिक स्पीकर हैं तो आप इस्लाम के बारे में बात कीजिए, आपको कोई मतलब नहीं बनता कि आप दूसरे धर्म मजहब की लोगों जिसकी आस्थाएं हैं उसके धर्म मजहब से आप उसको लेकर के इस तरह की टिप्पणी करेंगे कि किसी ने मुंह से दांत काटा तो किसी ने ये किया, किसी मतलब कोई लॉजिक है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और चुनाव से पहले इस तरह का बयान। अब सवाल ये उठता है कि मौलाना खुद तो नहीं कर रहे होंगे, कोई करवा रहा होगा या मौलाना की तबीयत सही नहीं होगी। फिर आप तमाम लोग, और चूंकि ये देखिए एक तरह से जो मैसेज बना करके भेजा जा रहा है ना ग्रुप में, वो जो पत्रकारों के बीच पहुंच रहा है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बीच पहुंच रहा है और बाकायदा टाइटल लिख करके दिया गया, इससे ये बात समझ में आता है कि एक पूरी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ हो रहा है। कौन है ये प्लानिंग करने वाला, कौन रच रहा है साजिश? क्या कोई साजिश रचने का कार्य कर रहा है कि जानबूझ करके दो मजहब दो धर्म के लोगों को लड़ाया जाए, आपस में विवाद पैदा किया जाए? ये मतलब एक इस्लामिक स्पीकर को इस तरह के बयान देने का क्या मतलब बनता है भाई? मैं कहता हूं कि अगर आप दो धर्म की किताबों को कंपेयर कर रहे हैं या उनके बीच जो चीजें कॉमन है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा का विषय यह होगा। बहुत बहुत अजीब सी बात है ये, मतलब बहुत अजीब सी बात है। मैं व्यक्तिगत तौर पे तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से सही है, लेकिन मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि इस तरह के बयान का कोई मतलब बनता है? वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, धीरे धीरे देखिएगा बहुत वायरल होगा, इतना वायरल होगा कि विवाद पैदा होने लगेंगे और फिर बाद में इन्हें अंदर तो किया ही जाएगा। ज्यादा दिन प्रेम प्रसंग नहीं होता। आप उस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।